कोशिश करना है मिडल ऑफ दी हर्ड रखना है। जब मिडल ऑफ दी हर्ड करेंगे तो इनको वाइब्रेशन आहिस्ता आहिस्ता दोनों कानों में जाएगी। यहाँ से जब करेंगे तो इनके बाल ज़्यादा हैं, इस वजह से साउंड का मैक्सिमम चांस होता है कि बहुत लो साउंड जाए। उसके बाद ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद फिर हमने दोनों एक एक कान चेक करना है। फिर इस तरह करके अभी वाइब्रेशन फील हो रही है। इस तरह ये जब रेडिएट करेंगे साउंड तो यहाँ से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। फिर इसी तरह हमने दूसरा कान चेक करना है। दूसरे कान में भी सुनाई दे रही है। ये हमारे कान का हो गया और आखिर में हम लोगों ने इस तरह पीछे रखने वाइब्रेशन सुनाई दी। तो ये तीन चार तरीक़ों से हमने टोनिक फार से चेक कर लिया। अब हमारे पास ये क्या बोलते हैं ऑटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से हम कान के अंदर देख सकते हैं कि कान के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इसके अंदर ये यहाँ लाइट लगी होती है, यहाँ से ये हम लोग इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और लाइट ऑन ऑफ का भी प्रोसेस होता है। तो हमने ऑटोस्कोप लेनी है। उसके बाद जो पेशेंट का जो ईयर है उसको इस तरह से हमने देखना है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई मेम्ब्रेन में कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, कोई और इस तरह का इशू तो नहीं है। एक कान टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में कोई मसला नहीं। एक कान हमने जब चेक कर लिया तो फिर हम दूसरे कान की तरफ जाएंगे। तो पेशेंट का जो दूसरा कान है वो भी साफ़ है। अगर तो इसमें किसी किस्म की कोई मसला परेशानी हुआ है या लगा कोई वेन वगैरह डैमेज है तो हमने ये करना है कि पेशेंट को फिर ENT की तरफ या जो सीनियर डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करना है कि पेशेंट को ये मसला आया है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमने पेशेंट को बताना है भाई आपका जो हमने किया है आपकी कोई जनरल कोई मसला परेशानी नहीं है। हमें ये फील हो रहा है कि आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रह रहे हैं जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, फिजिकली आप बिल्कुल फिट है। तो ये करना है। उसके बाद हिस्ट्री लिखनी है। हिस्ट्री में पूरा बताना है कि मैंने पेशेंट को इस तरीके से चेक किया और इस तरीके से पेशेंट की ये कंडीशन आई है, सब कुछ क्लियर है, कोई किसी किस्म का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई। हम लोग जब ईयर की हिस्ट्री लिखेंगे तो हमने बताना है कि जो अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वायर है ये इसकी क्लियर थी। उसके अलावा ये जो वेन होती है इनको भी प्रोवाइड करके देखना है। ये पेशेंट को खुद भी फील हो जाती है जब हम यहाँ से ये भी चेक करके हमें हर चीज़ चेक करके डॉक्यूमेंट करना है कि इसका एवरीथिंग इज ओके विद हिम। तो बस ये यहाँ तक यही हमारा सारा प्रोसीजर है।